विराट कोहली और राहुल गांधी तो अक्सर नरेंद्र मोदी पर बमबारी करते ही रहते हैं और आज भी सुबह हाथरस गए और सुबह हाथरस के बाद में शाम को दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गए और कल का एक और बड़ा प्लान है राहुल गांधी का, वो भी आपको बताऊंगा। और दिल्ली स्टेशन पर पहुंच करके क्या कुछ कहा किया वो भी आपको बताऊंगा। तो राहुल गांधी तो एक तरीके से बहुत बड़ा सिरदर्द सरकार के लिए बने ही हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बने ही हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज विराट कोहली के चंद ऐसे अल्फाज, सिर्फ चंद, जो आज सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। यहां पर आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि विराट कोहली की पत्नी के बारे में, उनके फैमिली के बारे में, बच्चियों के बारे में कैसे जो है वो घटिया कमेंट अंधभक्तों की तरफ से किए जाते हैं, किए जाते रहे हैं। तो आज जब विराट कोहली सामने थे, हालांकि मुलाकात जो है वो कल हुई थी, ये मुलाकात कल हुई थी, लेकिन अब वही बात है कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है तो नरेंद्र मोदी के बाद मुलाकात के बाद में क्या दिखाना है, क्या छुपाना है, बड़ी वीडियो एडिटिंग हुई है और इस वीडियो की एडिटिंग करके कल की जो वीडियो है वो आज जारी की गई है। और इस वीडियो के अंदर विराट कोहली के शब्द सुनिए जरा, फिर आपको दिखाऊंगा। विराट कोहली ने कहा, आपको यह लगता है कि मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है और फिर खेल आपसे दूर चला जाता है, वही छोड़ने की जरूरत थी। यह जो है वो बातों ही बातों के अंदर विराट कोहली ने एक ऐसा सबक, एक ऐसा संदेश दे दिया नरेंद्र मोदी को कि जो मैं की भावना है उसको छोड़िए, टीम स्पिरिट की भावना उसको लेकर के आइए, उसके बिना नहीं होगा। तो मैं की भावना जो है उसको दिखा दिया, बता दिया राहुल गांधी, ये विराट कोहली ने। चंद सेकंड की इनकी वीडियो है, एक बार जरा सुन लीजिए। और ये मैं कितना भारी पड़ा और ये मैं कैसे राष्ट्रपति से लेकर के और तमाम जो नरेंद्र मोदी के सहयोगी हैं वो भी शायद इस मैं से परेशान है। लेकिन जो बात कोई नहीं कह सका वो बात विराट कोहली ने कह दी। और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की जरूरत थी। विराट कोहली की इस छोटे सी वीडियो क्लिप ने उस अहंकार पर बहुत करारी चोट मारी है, जो अहंकार अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानता है। याद करिए, नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया था कि वो बायोलॉजिकल ही नहीं है। उनकी मां जब तक थी तब तक उनको लगता था कि उन्होंने उनको जन्म दिया है। अब तो उनको लगता है कि उनको ईश्वर ने किसी विशेष काम से भेजा है, ईश्वर के भेजे हुए हैं। इतना अहंकार, अपनी मां का भी एक तरीके से कहीं ना कहीं कहें तो शायद अपमान। और आज उस अहंकार के सामने बड़ी शालीनता से बैठ करके विराट कोहली ने यह बात कह दी। दरअसल विराट कोहली कह तो अपनी बात रहे थे, वो बता तो अपनी बात रहे थे कि मैं क्यों नहीं अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर पा रहा था, कहां पर दिक्कत हो रही थी, कहां पर जो है मुझे सुधार करने की जरूरत थी और कहां पर जो है मुझे यह लगा कि अगर मैं कर दूंगा, ये मेरे अंदर आ जाता है तो अब मेरा अहंकार मेरे अंदर आ जाता है और उसको मैंने छोड़ दिया तो मेरा खेल जो सुधर गया। और लोगों ने इसको जोड़ दिया नरेंद्र मोदी के साथ में कि नरेंद्र मोदी अगर ये अपनी अहंकार वाली राजनीति रणनीति को छोड़ दें कि मैं ही मैं हूं, विपक्ष का नेता पप्पू है और नेता गप्पू हैं, ये जो उनकी जो ये राजनीति है, अगर वो अपनी उस राजनीति को छोड़ दें तो फिर भी राजनीति के अंदर जो पहले आपस में जो भाईचारा होता था, पहले आपस में जो लोगों में एक जो माहौल होता था, वो फिर से लौट सकता है। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी उतना कर नहीं पाएंगे। याद करिए कि राष्ट्रपति जी से का जब अभिभाषण हुआ तो उसमें भी मैं, बस पूरे अभिभाषण के अंदर कहीं पर उसमें यह लिख करके नहीं दिया गया कि हमारी सरकार ये करेगी, मेरी सरकार ये करेगी, मेरी सरकार ये करेगी, मेरी सरकार। अब कायदे से नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, कायदे से अब एनडी की सरकार है। तो आज विराट कोहली ने जो कहा किया वो तो आपके सामने है ही। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी आज सुबह सुबह हाथरस गए। राहुल गांधी आज सुबह सुबह हाथरस गए, हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात की। सुबह 5 बजे चले गए
और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी जो है वो सुबह 5 बजे वहां पर गए मुलाकात करने, तो उसके बाद में ऐसा नहीं कि दोपहर में आकर के सो गए पैर फैला करके। और वाकई अगर कोई आदमी 10-11 बजे उठने वाला आदमी अगर हो और वो आदमी अगर 5 बजे उठता हो तो दोपहर में फिर उसको सोना पड़ेगा रिकवरी करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी सुबह 5 बजे मुलाकात करने के लिए गए, मुलाकात करके आए, और मुलाकात करके आने के बाद में ये तस्वीरें आप देखिए। राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंच गए रेलवे स्टेशन पर दिल्ली के अंदर लोको पायलट से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए और वहां पर लोको पायलट से बोले कि जो ये तुम ओवर टाइम करते हो इसका पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। दरअसल अभी जो दुर्घटना हुई थी कंचनजंगा एक्सप्रेस की, तो वो कंचनजंगा एक्सप्रेस की दुर्घटना के बाद में यह भी खबर आई थी कि जो पायलट था वो सोया नहीं था, उसको रेस्ट ही नहीं मिला था। और कई दुर्घटनाओं के बाद में खबर आती है कि रेस्ट नहीं मिलता है, लगातार जो है वो इतने घंटे से ट्रेन चला ही रहे थे। इन मंत्रियों को लगता है कि ट्रेन में आजकल बहुत कुछ ऑटोमेटिक कर दिया है तो अपने आप ही ट्रेन चल रही है, लेकिन कम से कम आंख खोल करके सिस्टम को देखने का तो पड़ता है ना साहब। ऐसा तो नहीं ना बटन दबा करके और नीचे फर्श पे चटाई डाल करके सो गए या कुर्सी पर जो है वो गर्दन लगा के सो गए। तो लोको पायलट से वहां पर राहुल गांधी मुलाकात करते हैं और राहुल गांधी लोको पायलट से मुलाकात करने के बाद में उसके बाद देश की संसद में राहुल गांधी फिर से पहुंच जाते हैं। संसद के अंदर आज वीरता पुरस्कार दिए जा रहे थे और उसकी तस्वीरें भी आप ये देख ली। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसी समस्या खड़ी कर दी है कि राहुल गांधी को अब इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। देखिए सुबह जो हाथरस में राहुल गांधी गए तो वो तस्वीरें तकरीबन चैनलों पर ब्लैकआउट की गई। आज आप शो देखेंगे तो शाम को जो प्राइम टाइम बनने लगते हैं 5 से 10 बजे के, उन प्राइम टाइम के शो में बस जिक्र भर है कि राहुल गांधी गए थे, जिक्र भर किया गया है बस उन खबरों के अंदर। स्पेशल उस पर शो नहीं किया गया, किसी चैनल में स्पेशल उस पर शो नहीं हुआ। तो ये जो ब्लैकआउट किया गया है राहुल गांधी को, लेकिन ब्लैकआउट कर नहीं पा रहे हैं। अब आप बताइए कितने प्रोग्राम को आप ब्लैकआउट करेंगे। वो सुबह 5 बजे उठ करके हाथरस चले गए और जब आप लोग उठ करके यानी सरकार के लोग उठ करके काम धाम करने के लिए शुरू हुए तब तक खबर आ गई कि लोको पायलट से मिलने के लिए दिल्ली में चले गए हैं। और जब वहां से जब राहुल गांधी आए तो उसके बाद में नहा धो करके कुर्ता पजामा पहन करके, क्योंकि वीरता पुरस्कार में जो है वो जा रहे थे, तो संसद के अंदर तब राहुल गांधी चले गए। और अभी पिक्चर यहीं पर खत्म नहीं हुई, कल का प्रोग्राम भी सुन लीजिए। कल जा रहे हैं राहुल गांधी गुजरात में और कल का राहुल गांधी का गुजरात का दौरा है। कल राहुल गांधी जाएंगे गुजरात में अपने उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उन नेताओं से मिलेंगे जिनके ऊपर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने हमला किया, उन पर पत्थर फेंके, उन लोगों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तो यानी राहुल गांधी एक ऐसी मशीन बन गए हैं जो लगातार चले जा रही है और मोदी जी के लिए परेशानियां खड़ी की जा रही। नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी से पार कैसे पाएं, इस जुगत में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी इस जुगत में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी को इग्नोर कैसे करें। और एक के बाद एक राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों से मेल मुलाकात करते हुए जा रहे हैं, इसके बाद में आप ये मान करके चलिए कि बड़ी भारी मुश्किल जो उनके सामने खड़ी हो गई है, बड़ी भारी मुश्किल खड़ी हो गई है कि वो कैसे इग्नोर करेंगे। और जिस तरीके से ये मुश्किल यहां पर खड़ी हुई है, इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है, वो ये कि नरेंद्र मोदी जी चाह करके भी राहुल गांधी को इग्नोर करने की यहां पर स्थिति में नहीं है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विराट कोहली ने जो आज सबक दिया उनको, विराट कोहली ने जो उनको कहा कि मैं ही मैं, ये जो अहंकार है, ये अहंकार कहीं ना कहीं जो है उन पर बहुत भारी पड़ रहा है। राहुल जब आज गए वहां पर हाथरस में तो लोग रो पड़े और लोगों के साथ साथ राहुल गांधी भी रो पड़े। लोग तो अपने गम में रो रहे थे
लेकिन राहुल गांधी उनके गम में शरीक ना केवल हुए बल्कि खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाए और खुद भी रो पड़े। एक बार सुनिए कि राहुल कैसे वहां पर स्थानीय लोगों ने बताया, उन परिवारों ने बताया जिन्होंने अपनों को खोया है। एक व्यक्ति बता रहा जिसकी मां का देहांत हो गया, उसकी मां की मृत्यु हो गई, उस भगदड़ के अंदर उसकी मौत हो गई। और वो व्यक्ति बता रहा कि राहुल गांधी हमसे आए, जब मुलाकात की तो बात करते करते रो पड़े। और उसके बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं। जी, राहुल गांधी आए, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमसे आगे इतनी दूर से आके मिले और हमारे पीड़ित परिवारों से उन्होंने देखा। जब उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी तो राहुल गांधी जी की आंखों में अरे आंसू आ गए। हमें तो यही नेता चाहिए जो पीड़ित परिवारों से मिलने जाए। राहुल गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए थे जब हमारी बातें उन्होंने सुनी। उन्हें बड़ा दर्द हुआ, दुख हुआ, इसलिए मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस व्यक्ति को आपने इग्नोर करने के लिए इतना सब कुछ किया, हजारों करोड़ों रुपए खराब कर दिए, आईटी सेल में, मीडिया में, हर कहीं पर जो है वो राहुल गांधी को दबाने कुचलने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वो राहुल गांधी ना कहीं पर दबे और ना ही जो है वो राहुल गांधी की छवि जो है वो ज्यादा दिन तक आप कंट्रोल कर पाए। और दूसरी तरफ विराट कोहली, जिसके परफॉर्मेंस को लेकर के, जिसके पर्सनल लाइफ को लेकर के आप लोगों की भगत मंडली के द्वारा ना जाने क्या क्या घटियापन दिखाया गया, लेकिन वही विराट कोहली आज आपके सामने बैठ करके आपको संदेश देने का काम कर रहा है और लीजेंड की तरीके से। तो ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी के लिए सबक है कि दूसरे लोगों को भी आदमी मानिए, वरना बड़ी भारी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और आप बताइए कि जिस तरीके से विराट कोहली ने जो बातें कही है, क्या वाकई नरेंद्र मोदी उसको मानेंगे? और राहुल गांधी को क्या अभी भी आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या बाज आ जाएंगे? अगर आपको लगता कि नहीं, अभी भी वो बाज नहीं आएंगे, अभी भी वो उसी जो पहले की राजनीति जिस तरह की थी उसी पर चलते रहेंगे, और अगर आपको लगता है कि विराट कोहली की बातों को भी नहीं मानेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो लिखिए नो, नहीं मानेंगे। और अगर आपको लगता है कि हां मान जाएंगे तो यस लिखिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।